माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 का मैथमेटिक्स आज हम लेके आए हैं। चैप्टर 1 हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, जो है हमारा पॉलिनोमियल है। इसका आज इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हम करते हैं और इंट्रोडक्शन पार्ट के ऊपर ही बेस्ड है हमारी एक्सरसाइज 2.1, तो उसको आप इजीली सॉल्व कर लोगे। देखिए, पॉलिनोमियल आप ऑलरेडी क्लास 8th में हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जो है या एल्जेब्रा क्लास 8th में आप पढ़ के आए हैं। उसी के बहुत सारे जो फैक्ट हैं वो इस पॉलिनोमियल चैप्टर में हमारे यूज़ होंगे। तो वो आपके कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो उन कॉन्सेप्ट को एक बार मैं फिर से यहाँ पे रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में होता क्या है, दो पार्ट होते हैं, है ना। दो पार्ट कौन कौन से होते हैं, जैसे इसे मैंने लिखा 2x + 5, ठीक है। एक पार्ट क्या हो गया हमारा, ये 2x हो गया, इसके अंदर यहाँ पे वेरिएबल x हो गया, दूसरा ये हो गया हमारा कांस्टेंट टर्म हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से आप आपने दो चीज पढ़ी होगी, एक तो 2x² + 2x + 6। अब देखिए, ये एक्सप्रेशन लिखा है मैंने एक। अब देखिए, इसका ये वाला पार्ट, ये क्या होगा हमारा, x² का कोएफिशिएंट होगा। यहाँ पे ध्यान से समझ लेना, x² का कोएफिशिएंट होगा। ये जो वेरिएबल x है, ये 2 क्या होगा, इस वेरिएबल की डिग्री होगी। इस डिग्री से हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल को आइडेंटिफाई करेंगे कि पॉलिनोमियल हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है या क्यूबिक पॉलिनोमियल है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब देखिए, यहाँ अब आपको ये क्लियर हो गया होगा, डिग्री आपने पढ़ समझ में आ गया। जो वेरिएबल के ऊपर जो पावर होगा, उस पावर से हम डिग्री को डिसाइड करते हैं, है ना। डिग्री को देख के हम पॉलिनोमियल को बता देंगे कि पॉलिनोमियल हमारा कौन सा है। उसके बाद में जो इसके मल्टीप्लिकेशन में होगा, इस वेरिएबल x² के जो मल्टीप्लिकेशन में होगा, वो हमारा क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ x² होगा। अब x का कोएफिशिएंट क्या होगा हमारा, यहाँ पे 2 होगा। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म हो जाएगी। अब आपको ये भी ध्यान में रखना है, जैसे मान लो एक एक्सप्रेशन में लिखता हूँ -(x² - 5x और +2), ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, x यहाँ पे ये डिग्री कितनी होगी, डिग्री हमारी 2 होगी। x² का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट हमें क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। x का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट हमें क्या मिलेगा, -5 मिलेगा। और ये हमारी क्या होगा, कांस्टेंट टर्म होगी, जिसे हम ऐसा लिख देंगे। आपको यहाँ पे साइन के बारे में पूरा ध्यान रखना है। आपको न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट लिखते समय ये ध्यान में रखना, विद साइन आपको लिखना है, ताकि आप गलती ना करो। उसके बाद देखिए, अब आपने क्लास 8th में स्टडी किया था मोनोमियल्स। मोनोमियल्स क्या होते हैं, जिसके अंदर की एक टर्म होती है। मोनोमियल का एग्जांपल की यदि हम बात करें तो मोनोमियल में क्या होती थी, हमारी सिंगल टर्म होती थी। जैसे मैंने 5x लिखा, 5x हमारा क्या हो गया, ये मोनोमियल है, ठीक है। दूसरा बाइनोमियल का एग्जांपल क्या होगा, बाइनोमियल में टर्म कितनी होगी, जैसे मैंने लिखा 2x + 5, ये क्या था हमारा, बाइनोमियल का एग्जांपल हो गया था। उसके बाद में जिस तरीके से मैं लिख दूं 2x + 5x + 8 लिख दिया मैंने, तो ये क्या था हमारा, इसके अंदर कितनी टर्म्स है। यहाँ पे हम नंबर ऑफ टर्म्स की बात करते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स। देखिए, नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स आपके मोनोमियल में एक होती थी, है ना। बाइनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती थी हमारी, 2 होती थी। और ट्राइनोमियल में हमारी टर्म्स कितनी होती थी, 3 होती थी। ये आप क्लास 8 में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो। पॉलिनोमियल हम किसको कहेंगे, जिसमें द एक्सप्रेशन इन विच द नंबर ऑफ टर्म्स हैविंग 2 और मोर देन 2 टर्म्स, तो वो एक्सप्रेशन हमारा क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। अब देखिए, नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितनी है, ये टर्म हो गई हमारी, ये 2x² हो गया, ये 5x हो गया और 8 हो गया। यहाँ पे हमारी टर्म्स कितनी हो गई, 3 हो गई। तो अब आपको ये बातें क्लियर हो जाना चाहिए कि डिग्री क्लियर है, आपको कोएफिशिएंट, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्लियर है, और आपको एक्सप्रेशंस पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी ये भी क्लियर है। अब देखिए, इसके बाद में आता है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। देखिए, लीनियर पॉलिनोमियल किसको कहेंगे हम, लीनियर पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax + b, ठीक है। और हियर
ए इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ए हमारा यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट, ए इज कांस्टेंट। देखिए अब इसे लीनियर पॉलिनोमियल क्यों कहा गया है, यहाँ पर x की डिग्री यहाँ पे कितनी है, 1 है। x की डिग्री 1 होने पे ये क्या हो जाएगा, हमारा लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। सेकंड लिखते हैं हम, सेकंड क्या होता है हमारा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है हमारा एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऑल्सो हियर ए इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे ये हम क्यों कह रहे हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की यहाँ पे ये डिग्री कितनी है, 2 है। 2 का मतलब क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। अब इसके बाद में हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हमारा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी, ऑल्सो हियर ए इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे x की डिग्री कितनी दिख मिल रही है आपको, यहाँ पे x की डिग्री 3 है, इसलिए ये क्या होगा, हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। इसका यहाँ पे आप कोई सा भी एग्जांपल ले सकते हैं। देखिए एग्जांपल की बात करेंगे तो ये यहाँ पे इसका यदि लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल क्या हो सकता है हमारा, 5x प्लस 8 हो जाएगा। इसके एग्जांपल की बात करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 8। ये क्या हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। क्यूबिक की हम बात करें तो होगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8। ये हमारा क्या होगा, इनके एग्जाम्पल्स हो गए हैं। तो आपको छोटी सी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब ये बात में ध्यान में रखो कि हम पॉलिनोमियल की डेफिनेशन है क्या, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन को हम समझते हैं। देखिए अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल ऑफ एक्स डिग्री, ए वेरिएबल एक्स ऑफ डिग्री n इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म। यहाँ पे एक्सप्रेशन ए एन एक्स टू द पावर n प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर n माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स टू द पावर n माइनस टू डॉट 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 ए वन एक्स प्लस ए जीरो। अब देखिए यहाँ पे a1 a2 डॉट डॉट ए एन और कांस्टेंट ए एन इज नॉट इक्वल टू 0। इतनी बड़ी डेफिनेशन को देख के आपको पॉलिनोमियल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चैप्टर 2 में हमारा बेस्ड है पॉलिनोमियल के ऊपर। तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है बेसिकली चैप्टर हमारा, और इसमें वन वेरिएबल के बारे में ही हमको डिस्कस करना है। आप तो सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे इज नॉट इक्वल टू 0। ए बी सी क्या है, हमारे कांस्टेंट है। तो ये बड़ी बड़ी भारी भारी डेफिनेशन देख के चैप्टर के स्टार्ट में आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब हम जो है इस बात को समझेंगे, आपको वेरिएबल ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसी के ऊपर यदि आपसे मैं कहूँ एग्जाम्पल के लिए, यदि मैंने लिया है एक्सप्रेशन 5x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 8, तो आपसे पूछा जाएगा कि ये पॉलिनोमियल है क्या, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल है पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पे ये हमारा क्या हो रहा है 5x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 8 है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल है। आपका आंसर होगा यस। यदि मैं ऐसा एक्सप्रेशन लिखता हूँ 5x स्क्वेयर प्लस 2 रूट एक्स प्लस 8, तो ये हमारा पॉलिनोमियल होगा। अब देखिए यहाँ पे हमारी पावर, यहाँ पे देखिए ये एक्सप्रेशन में यहाँ पे ये क्या आ रहा है, हमारा 1/2 आ रहा है। और यदि मान लो ये ऐसा एक्सप्रेशन आपको मिल जाए तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। दूसरी बात, यदि मान लो एक्सप्रेशन हमारा ऐसा हो 5x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है, 1/x प्लस 9, तो ये क्या होगा, हमको ये हमें क्या देगा, नेगेटिव पावर देगा। ये 5x स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर माइनस 1 प्लस 9। देखिए तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। पॉलिनोमियल होने के लिए आपको ये बात ध्यान में रखना है कि उसकी डिग्री में या नेक्स्ट वाली जो एक्स के जो वेरिएबल है उसमें हमें क्या चाहिए, 1/2 पावर नहीं हो ना, या फिर नेगेटिव पावर नहीं हो, तो उसे हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। यदि उसमें नेगेटिव पावर आ जाती है या 1/2 वाला कोई एक्सप्रेशन दिखता है या वेरिएबल का रूट आपको मिल जाता है तो वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा।
ठीक है। तो अब इसी के ऊपर आपको डिग्री समझ में आ गया, आपको कोएफिशिएंट समझ में आ गया, आपको पॉलिनोमियल समझ में आ गया। अब इसी के ऊपर एक्सरसाइज फर्स्ट बेस्ड है हमारी, तो उसको आप सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।